हम्म। अब आ रहे हैं मेन्यू पे। कल का तो क्रॉप हो गया, वही डबल, मतलब हम ही से दब गया। तो लिख रहा था कि डुप्लीकेट बना, इसलिए आप नहीं भेज सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आज चलो। हाँ, तो फिर पैराग्राफ में फिर से समझा ही दिए हैं। और अब क्या कह रहा है, जब इंद्र पूछे गायों की माता सुरभि से कि तुम किस लिए रो रही हो, है ना, तो वो क्या जवाब दी कि चूंकि मेरे कमजोर बेटे को किसान जो है वह जबरदस्ती मार मार कर खेत जुतवा रहा है और वह बोझ ढोने में असमर्थ है, फिर भी, ठीक है, वह उससे जबरदस्ती खेत जुतवाना चाहता है, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर गया है। और इसलिए चूंकि माता का अपने पुत्र के प्रति, कमजोर पुत्र के प्रति विशेष प्रेम होता है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो फिर इंद्र क्या पूछते हैं, ठीक है, और आगे क्या कहती है फर्स्ट श्लोक में कि किसी को मेरे बेटे की दीन दशा पर दया भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ कि मैं अपने कमजोर बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। हालांकि एक माँ के सारे बच्चे के प्रति समान भाव होता है, लेकिन कमजोर बच्चे के लिए विशेष रूप से होता है। ठीक है, तब आगे फिर इंद्र पूछते हैं, और क्या पूछते हैं, कहते हैं भो भद्रे, ठीक है, हे सुरभि, हे सुंदर मुख वाली, नूनम निश्चित रूप से सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशम वात्सल्यम कथम। ठीक है, हे सुरभि, तुम चूंकि हजारों गायों की माता है, फिर भी तुम्हारा इस पुत्र के प्रति भी इतना ज्यादा प्रेम क्यों है, इस प्रकार का ऐसा इतना अधिक प्रेम क्यों है। ठीक है, और कैसे हुआ यह हमें तुम बताओ। इति इंद्रेन पृष्ठा सूरभि प्रत्युचर, यह इंद्र के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर सूरभि ने जवाब दिया। और क्या जवाब दिया, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एवा में, यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि मैं हजारों गायों की माता हूं, अर्थात यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, ठीक है, तो सर्वत्र सभी जगह, ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग सर्वत्र का क्या होता है, सभी जगह, एवरीवेयर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सर्वत्र समम एवा, सभी पुत्रों के प्रति मेरा समान प्रेम ही है। मैं हजारों गायों की माता हूँ, फिर भी, और मेरा प्रेम सबके प्रति समान है। दीनस्य तु सुतः सक्र पुत्रस्य अधिका, पुत्रस्य अभी अधिका कृपा, कि फिर भी हे इंद्र, सक्र मीन्स इंद्र, तो इंद्र का कितना नाम आया है, 5-6 नाम आया है, सक्र है, इंद्र है, सुराधिप है ना, और देवाधिप है ना, और कौशिका और वासुवा, ये सब इंद्र का पर्याय है, इंद्र के नाम है। तो यहाँ पर क्या आया है, इसके पहले वाले श्लोक में क्या आया था, त्रिदशाधिप और कौशिका, उसके पहले सुराधिप, और अभी इस लाइन में, इसके पहले वाले पैराग्राफ में वासवा, हाँ सक्र, और इसमें इसमें क्या आया, सक्र, इसके पहले वाले में वासवा। तो क्या कह रही है कि यदि मैं हजारों पुत्रों की माता हूँ, फिर भी, और सभी जगह सभी पुत्रों के प्रति मेरा समान प्रेम है, फिर भी हे इंद्र, कमजोर बेटे के प्रति, यहाँ दीन मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ कमजोर होगा, दुर्बल बेटे के प्रति मेरी अधिक कृपा है, क्योंकि कमजोर बच्चों के प्रति एक माता की अधिक कृपा होती है और होनी भी चाहिए। तो इसका सार क्या है, इस चैप्टर का सार, कि हम लोगों को भी कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति विशेष मतलब आदर और विशेष कृपा रखनी चाहिए, समय पड़ने पर उसकी मदद भी करनी चाहिए, तन मन धन से, तीनों से। अगर हम, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, अभी सावन का महीना है, सावन के महीने में अधिकतर लोग शिवलिंग पर जाकर के दूध चढ़ा देता है, ठीक है, तो क्या शिवजी दूध पीते हैं, हा? लेकिन उसी आदमी को अगर कहा जाए कि कोई गरीब का भूखा बच्चा सामने रो रहा है, जो रियली नीडी है,
तो देखना वो अगर मांगेगा तो उसको नहीं देगा, उसको डांट कर भगा देगा, भूखा बच्चा को नहीं देगा। तो नीडी वो है, कमजोर वो है। इस चैप्टर से ये सार मिलता है कि हमें कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, उस पर विशेष कृपा होनी चाहिए, ना कि बलवान लोगों के, ठीक है, ना कि ताकतवर लोगों के, ना कि बहुत अमीर लोगों के। वो तो खुद सुखी है, जो सुखी नहीं है उसके प्रति हमारी विशेष कृपा होनी चाहिए, क्योंकि मानवता ही धर्म है, हम मनुष्य हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर को यहाँ पर सोचो कि एक गाय के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि हमें दीनहीन लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो मतलब पैसे से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे मनसा वाचा कर्मणा। समझ गए? तो वही इंद्र के पूछने पर, इंद्र तो परीक्षा ले रहे हैं सूर्यभी से, तो क्या बोलते हैं इंद्र के पूछने पर? वो बोलती है, चूंकि मैं हजारों पुत्रों की माँ हूँ, फिर भी मेरे और सबके प्रति मेरा समान ही प्रेम है, लेकिन जो कमजोर है उसके प्रति तो एक माँ की विशेष कृपा होना स्वाभाविक है, और इसलिए मेरी इस कमजोर पुत्र के प्रति विशेष कृपा है, और इसलिए इसकी दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम यहीं पर पहले अब ग्रामर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, पहला इस पैराग्राफ का पहला वर्ड नूनम, नूनम का पर्याय नूनम बहुत बार रोज लिखा रहे हैं, फिर भी हम लिख दिए ननु। नूनम मतलब निश्चित रूप से, ननु निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से, ही निश्चित रूप से, अवश्यमेव अवश्य ही निश्चित रूप से। ठीक है, और इसके पहले यहाँ पर तुम नहीं लिखे, इंग्लिश में बताते थे ना, सर्टेनली। दूसरा इस चैप्टर का जो है, इस पैराग्राफ का सहस्त्राधिकेशु का संधि विच्छेद सहस्त्र प्लस अधिकेशु। सहस्त्र मीन्स हजार, थाउजेंड्स। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि है, मतलब हजारों, और सत्सु प्लस अपि। ठीक है, यानी दीर्घ संधि, सॉरी यन संधि। देखो यहाँ सत्सु प्लस अपि, उ का वा हो गया, सत्सु अपि। यहाँ धस, ठीक है, सत्सु, सु से उ अलग हुआ तो, और उ का और बाद में आ है तो उ का वा हो गया। अस्मिन एवा, अस्मिन प्लस एवा इक्वल टू अस्मिन नेवा। ठीक है, अब इसका हिंदी मीनिंग हुआ इस कमजोर बैल में। आगे एतादृशम, एतादृशम मीन्स इस प्रकार, इस प्रकार का। ठीक है, भाव या क्या हुआ, इस कमजोर बैल के प्रति मेरा इस प्रकार का प्रेम है। और आगे कथम मीन्स कैसे, ये तो इंद्र क्वेश्चन किए हैं, तुम्हारा इसके प्रति क्यों इतना प्रेम है। नेक्स्ट पृष्ठा, पृष्ठा मीन्स पूछे जाने पर। मिट गया, देखो ना, इससे डाल डाल के लिख रहे हैं, लगता है स्याही खत्म हो गया। पूछे जाने पर, पूछा गया, पृष्ठा, प्रक्ष धातु अक्ता प्रत्यय, प्रक्ष प्लस अक्ता प्लस टाप, पृष्ठा में भी टाप प्रत्यय है। इसका क्वेश्चन आएगा तो देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पृष्ठा का प्रकृति प्रत्यय पृष्ठ प्लस टाप, पृष्ठ प्लस टाप। ठीक है, तो ये अक्ता प्रत्यय जो है एज ए वर्ब, एज ए एडवर्ब, एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण के रूप में। तो इस प्रकार इंद्र के यहाँ पर क्या हुआ, पूछे जाने पर, विशेषण के रूप में पूछे जाने पर, सहस्त्र पुत्रम, हजारों पुत्र को, सहस्त्र पुत्रम मीन्स हजारों पुत्र को। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स एवरीवेयर, सभी जगह, सर्वत्र। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग होता है सभी जगह, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सभी पुत्रों के प्रति, सबके साथ, इसलिए हम यहाँ नीचे लिखे हैं। ठीक है, सबके साथ, सब पर, सबके प्रति। ठीक है, सबके प्रति, सब पर। समम एवा, समम प्लस एवा, समम प्लस एवा, समान ही, मतलब एक जैसा ही, सबके, सब पर, सबके साथ एक जैसा ही वात्सल्य होता है। और दीनस्य, दीनस्य मीन्स दुर्बलस्य, दीनस्य मीन्स दुर्बलस्य, मतलब कमजोर का।
दीनस्य, ठीक है। कमजोर का यानी कमजोर पुत्र के प्रति, शक्र मीन्स इंद्र, और पुत्रस्याभ्यधिका, पुत्रस्याभ्यधिका। तो यहां पर आप देखिए, इसको समझना है। तो संधि विच्छेद क्या हुआ? पुत्रस्य प्लस अभि प्लस अधिका। पुत्रस्य प्लस अभि में आ मिलकर दीर्घ संधि हुआ, तो इसलिए यहां पर हो गया, देखो पुत्रस्या, या का आ और इधर अभि का आ, यह मिलकर आ, और फिर पुत्रस्य, इसलिए पुत्रस्य प्लस अभि प्लस अधिका। अब यहाँ अभि में अंतिम अक्षर ई है और ई के सामने आ है, तो यन संधि का नियम लागू। हाँ, ई का यह हो गया, और ये भ जो है ई हट गया इससे, तो आधा भ बचा, इसलिए यहाँ देखो आधा भ और ई का यह हुआ, तो पुत्रस्याभ्यधिका इक्वल टू पुत्रस्य प्लस अभि प्लस अधिका, इसमें दीर्घ संधि और यहाँ पर यन संधि। और अधिका का प्रकृति प्रत्यय अधिक जोड़ टाप। तो अधिका शब्द क्यों आया? क्योंकि यहाँ माता के लिए है, कृपा की स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अधिका स्त्रीलिंग आया। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब इसका हम वीडियो बना रहे हैं।